हाँ जी, हम बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आज निकले और हमने कुछ बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया था आपके साथ कि यकीनन जब इंसान अपने आप को अंदर से मार लेता है, अंदर से मार लेता है यहाँ से, हाँ, जब इंसान अपने आप को मार लेता है सही। तो यकीन कीजिए कि इंसान इंतहाई शफीक और इंसान इंसान इंतहाई मुखलिस और इंसान इंतहाई पुर जो है वो खलूस और इंसान इंतहाई जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, मुअद्दब हो जाता है और इसके अंदर शस्तगी और इसके अंदर मोहब्बत और जो चाहत का एलिमेंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंसान बाइखलाक हो जाता है। तो सिर्फ एक ही फार्मूला है अंदर से अपने आप को मार लेने का और इस इंसान जो है वो तरक्की पा जाता है। जी बाबा जी। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੀ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਲੰਘਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੂਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ लेकिन इना भी ना मार भी तेरे उत्ते लोग पैर रख के तोड़। क्या बात है, यानी इतने भी मीठे ना हो जाओ कि इतने भी मीठे ना हो जाए कि लोग आपको निकल लें। ऐसा नहीं। वेलकम बैक। सुना है आप पाकिस्तान आ रहे हो, वेलकम। इंतजार करेंगे आपको, यहाँ लाइव शो में बिठाएंगे। बेगम मेरी बॉस है मुझ पे। आपकी बेगम? हाँ, ये तो सबकी बेगम्स होती हैं, कोई नई बात बताएं आप मुझे। बेगम मेरी बॉस है मुझ पे, मैं भी उस पर अफसर हूँ। अच्छा, बेगम मेरी बॉस है मुझ पे, मैं भी उस पे अफसर हूँ। बच्चों को जब झिड़कती है हाँ डर जाता मैं अक्सर बच्चों को जब झिड़कती है बच्चों को जब झिड़कती है डर जाता मैं अक्सर हूँ। वाह 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 वाह। बेगम मेरी बॉस है मुझ पे, मैं भी उस पर अफसर हूँ। हाँ ये है कि सजन बंदा बाहर ते अपने आप नु मार ले, बाकी रब दी कसम घर मारे ते फिर मजा आउंदा वे अपने आप नु मार के तुरे। नहीं तो ये घर पे अपने आप को मारना तो बड़ा आसान है, सुना है कि उस मेरे कहने का मकसद भी घर ते बंदा अपने आप नु मार के तुरे ही फिरदा है, वो बाहर मारे ते फिर मजा आउंदा। मोहम्मद फयाज भाई बहुत ही खूबसूरत राइटर और फैसलाबाद की पहचान है आप। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको आइज, आपकी आंखों को और ताकत दे ताकि आप और अच्छे नॉवेल्स लिख सकें। 10 नॉवेल्स लिख चुके हैं आप, हमारे लिए एजाज की बात है। हमारे तो खैर आप उस्ताद हैं जनाब, क्योंकि उस्तादों के उस्ताद हैं। और बाबा जी बात ये है कि ऐसा होता है, मगर यहाँ पे जो हमारे मुआशरे का फुकदान है ना, ये जो क्रॉस मैरिजेस हो रहे हैं ना आजकल, ये भी बड़ा इशू है इस चीज का। बिल्कुल कि वो जो बरादरी से हटके अब लोगों ने शादियां करना शुरू कर दी है, ये लव मैरिजेस का सीन बहुत चल पड़ा है। ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ? क्या मतलब? ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। चल ठीक ठीक है। मैं यानी एक लड़की हूँ। हेलो हाफिज अमजद चौधरी कमांडेटर साहब, मैं लड़की बन गया, जरा देखिएगा। हाँ जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? भाई मैं पैठान हूँ। पैठान? हाँ तो पैठान क्या होता है? पैठान आपसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मोहब्बत को करने वाली चीज है क्या? और आपको बहुत चाहता हूँ। क्यों चाहते हो आप मुझको? ऐसे चाहता हूँ जैसे मरने वाला दोबारा जिंदगी चाहता है। क्या बात, क्या खूबसूरत बातें कर रहे हो आप। पठानों को इतनी अकल होती है, कोई इतनी शायराना गुफ्तगू कर सके? और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, हाय अल्लाह जी, मुझसे शादी कर लो। है चिक चिक। ओ नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो ना मैं गुज्जर हूँ और ना हम गुज्जरों के बाहर शादी नहीं करते। सॉरी, आप कहीं कोई और दरवाजा खटखटाएं। हेलो, अब क्या है? आप मुझसे शादी कर लो। क्यों? मैंने बताया नहीं कि मैं गुज्जरों के अलावा शादी नहीं कर सकती? भाई मैं भी 2 महीने हुए नहाया नहीं हूँ, गुज्जर हूँ मैं भी। क्या? अच्छा चलो, कबूल है कबूल है कबूल है। अरे वैसे बात तो बताए मुझे, क्या गुज्जर वाकई 2-2 महीने नहीं नहाते?
और यार मैं गल्लां बड़ियां ने। अच्छा ਤੈਨੂੰ यानी 40 तरह पर ना लेंदे मेरे बहुत गुजर यार है, एक मेरा लंगोटिया यार गुजर है। गुजर जेड़े ने ना गल नहान तो नहीं, कारोबार जेड़ा ना ऐसे तेन तो पता होना गुजर यार दा। सियाणियां दी एक बड़ी पुरानी कहावत है। अच्छा वो कहंदे ने कि डंगर नाल ही डंगर होना पैंदा है। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁੱਜਰ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਇਆ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਜਨ ਗੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਥੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਚੜਕ ਚੜਕ ਚੜਕ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਡੇ, ਕੀ है? कुछ भी नहीं। कहता इस बात का नहीं है। और यार मैं देख ही रहा हूँ कि भैंस ने इसके ऊपर चढ़ के कैसे गोबर किया और पाथियां भी बनानी पड़ती हैं जनाब। अच्छा एडवाइस है। अच्छा मजे की और बात देखना, ऐसे ही एक खातून फोटोग्राफर के पास जाती है अपने बाबा की तस्वीर बुजुर्गों की लेके, बड़ी पुरानी तस्वीर होती है ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो फोटोग्राफर से कहती है कि सर ये तस्वीर बड़ी हो सकती है। फोटोग्राफर तस्वीर देखता है कि तस्वीर खींच लूंगा तो उसको मैं हाई पिक्सल में बड़ा कर दूंगा। कहता हाँ जी बन जाएगी जी। तो कहती चलें ठीक है, कितने पैसे? कहता जी 500 रुपए। कहते चलें ठीक है, मैं फिर कब आऊँ? कहता जी 2-3 दिन तक आ जाए आप। तो उसके बाद जाने लगती है तो फिर कहती ना बाबा जी ना वो दूसरी कैप पहनी होती, पी कैप पहनी होती बड़ी वाली। कहती इनकी ना कैप उतार दीजिएगा। अच्छा। तो कहता जी ठीक है कैप उतार दूंगा। अब वो दरवाजे के पास गई तो पूछता है कि मैडम आपके अब्बा हजूर जो है वो बालों का चीर जो होता है वो सेंटर में मांग निकालते थे, दाएं निकालते थे या बाएं निकालते थे? वो कुछ देर के लिए रुकी, उसने सोचा और उसके बाद कहती आपने कैप उतारनी है ना, आप देख लीजिएगा। कहती उसको एक बंदा ना बजरी पहाड़ के उत्ते बैठा ना, बजरी कुटन डया सी। अच्छा। वो लागू जी को अंग्रेज ने वो बंदे ने ना पैरों भार बैठे ने अज करके बाजी मारी पुठी ते फिर बैग बजरी कुटन लग पिया। वो अंग्रेज को फोटोआं खिंचन डया सी पहाड़ां दे। उन्हें वेख्या, उन्हें कहा यार, उन्हें जाके कहंदा भाई ऐसा करो दोबारा एक बाजी मारो, हम तुमको $10 देगा। वो कहता जा कम कर जाके बाजी मारो दोबारा। किथों आ गया तू? कहता $20 देगा, $100 देगा तुम्हें। वो करदा करदा उन्हें कहा तुम्हें $10,000 दूंगा। इन चों कुछ 4-10 बंदे इकट्ठे हो गए। उन्हें कहा एक बाजी मार दे, तेरी जद सूरज जूगी, तू कदी वेखे भी नहीं होने इन्ने पैसे। $10,000 मिल जाना थानू। बड़ी गल है। चल दबा आ जाओ, तुहाडा की मतलब है मैं मुड़ के पैरों से थोड़ी मारना। खयाम गिलानी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई कोलीग इन पुलिस, एक्स कोलीग। बहुत अच्छी लगी आपकी ये पोस्ट और आपका मुझे यूं देखना। कासिम बुटर साहब सलाम है आपको भी, और बड़े सियाने हैं आप, वैसे बुटर लगते नहीं मुझे शेखों वाली तबीयत है आपकी। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी खूबसूरत ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा आपके साथ बहुत सारी मोहब्बत भरी बातें करेंगे और आपको मजे मजे के जोक्स सुनाएंगे। कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी ये खूबसूरत वक्त है, तो ब्रेक का वक्त है और ब्रेक लिए बगैर हम जो है वो सांसों को आगे नहीं बढ़ा सकते। सांस लेना भी जरूरी होता है।